सभी किसान भाइयों का किसान टीवी पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये टॉपिक है कि मूंगफली की बुआई से पहले कौन सी खाद डालें या फिर मूंगफली की अधिकतम उत्पादन के लिए, अधिक पैदावार के लिए कौन सी खाद डालें या फिर किस चीज़ का छिड़काव करें या फिर किस चीज़ को बोएं मूंगफली से पहले ताकि हमें अच्छी पैदावार मिले। किसान भाइयों की लगातार ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम मूंगफली की बुआई से पहले कौन सी खाद डालें। चर्चा करेंगे हम इसी पे। तो सबसे पहले तो हमें गोबर की खाद डालनी चाहिए। तो बुआई से पहले 7 से 8 टन प्रति हेक्टर हमें गोबर की खाद सड़ी हुई बिल्कुल डालनी चाहिए। अगर गोबर की खाद नहीं है तो हमें रासायनिक खाद के रूप में जाना चाहिए। पहले हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें गोबर की खाद या फिर केंचुए खाद या वर्मी कंपोस्ट ऐसी चीज़ें हमें डालनी चाहिए। बात करते हैं रासायनिक खाद की कि हमें रासायनिक खाद से पैदावार कैसे ली जाती है, रासायनिक खाद कौन सी डालें। तो सबसे पहले मूंगफली को अपने खेत में बीजने से पहले रासायनिक खाद की बात करते हैं। अच्छी तरह खेत को तैयार कर लें। खेत को तैयार करने के बाद में अगर हम डीएपी बीजना चाहें, डीएपी में 46% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, 18% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो हमें प्रति बीघा 20 से 25 किलो डीएपी का बीजान करना चाहिए। हेक्टर की बात की जाए तो लमसम 70 से 80 केजी प्रति हेक्टर डीएपी का बीजान करना चाहिए। यहाँ पर बात पक्के बीघा की हो रही है और पक्के बीघा 1 हेक्टर में 4 ही होते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको डीएपी के बारे में बता दिया कि हमें डीएपी के बारे में क्या है कि 20 से 25 किलो हमें बीजान में करना चाहिए। अगर डीएपी नहीं बीजना चाहें, सबसे बेहतरीन ऑप्शन तो यही है, जो अच्छा फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है वो डीएपी में ही पाया जाता है। अगर डीएपी हम नहीं डालना चाहें तो हम उसकी जगह सिंगल सुपर फास्फेट का बीजान भी कर सकते हैं। एसएसपी में जिंक की मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, सल्फर की मात्रा पाई जाती है। पर ज़्यादातर देखा जाए तो 500 से 550 रुपये के कट्टे में कंपनी क्या क्या चीज़ दे देगी आपको, वो आप समझदार हैं कि 500 से 550 कट्टे में आपको सल्फर भी दे देगी, कैल्शियम भी दे देगी, नाइट्रोजन भी दे देगी, फास्फोरस भी दे देगी, जिंक भी दे देगी। इतनी चीज़ें संभव नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि आप डीएपी का ही बीजान करें। डीएपी सबसे बेस्ट चीज़ है और डीएपी की होड़ बाकी चीज़ें नहीं कर सकती हैं। मूंगफली एक तिलहन फसल है। खरीफ की फसलों में बात की जाए तो मूंगफली तिलहन फसलों में नंबर 1 फसल है। तो तेल की फसल के लिए हमें तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर का बीजान करना बहुत ज़रूरी होता है। दानेदार सल्फर को हमें उसके साथ में ज़रूर बीजना चाहिए। अगर आप 20 से 25 किलो डीएपी बीज रहे हैं तो उसके साथ में 10 किलो आप सल्फर बेंटोडाइट बीजिए। सल्फर बेंटोडाइट में 90% सल्फर की मात्रा पाई जाती है, दानेदार होती है, आराम से बीजान हो जाता है। जो किसान भाई बीजान नहीं करें वो छिड़काव भी कर सकते हैं। बाकी जो किसान अगर उसके बाद में सल्फर लाइन में चलाना चाहें या ऊपर से देना चाहें तो उन्हें सल्फर 90% की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो देसी किसान मतलब देसी वैरायटियाँ बोते हैं वो मूंगफली लंबी फसल होती है। अगर हमने पहले सल्फर बेंटोडाइट बीज दी तो 6 महीने की फसल में कहाँ तक काम करेगी, आपको पता ही है। कुछ किसान होते हैं जो छोटे किसान हैं और जो बहुत ही कम क्षेत्र में बुआई करते हैं, जैसे TG37 वैरायटी है। TG37 वैरायटी मात्र 90 दिन में पकड़ तैयार होती है। तो उन किसान भाइयों के लिए ये सल्फर दाल बहुत बेस्ट है, वो पहले बीजान कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े क्षेत्र में बुआई करते हैं, राजस्थान में, गुजरात में, और जो लंबी फसल रखते हैं, बड़े बीघा होते हैं, वो किसान भाई ऊपर से 80% और 90% सल्फर का छिड़काव कर सकते हैं या फिर उसको कैसे भी आप लाइन में चला सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। अगर आप मूंगफली की अच्छी पैदावार लेना चाहते हो तो डीएपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में आप ये एसएसपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, उसके बाद में सल्फर दाल है यानी बेंटोडाइट दाल है। ये तीनों चीज़ें आपको सबसे बेस्ट बता दी मैंने। अगर एसएसपी का बीजान करें तो ये क्या दानेदार फॉर्मुलेशन में होती है, ये जल्दी घुल नहीं पाती है ज़मीन में। तो इसके साथ में अगर आप प्रति बीघा 50 किलो अगर एसएसपी का बीजान करना तो 50 किलो प्रति बीघा लग जाती है, क्योंकि इसमें जो मात्रा होती है, चाहे फास्फोरस की मात्रा देख लो, उनका अगर अनुपात निकाला जाए तो प्रति बीघा 50 किलो लग जाती है। तो 50 किलो के साथ में 10 से 15 किलो यूरिया मिलाएं ताकि अच्छी तरीके से घुलनशील हो जाए। वैसे ही साथ में यूरिया मिलाना बीज के जर्मिनेशन में उल्टा नुकसान भी कर सकती है। एसएसपी के साथ में अगर आप यूरिया, वैसे तो बेस्ट रहती है लेकिन कई फसलों में बेस्ट रहती है। मूंगफली के बीजान में क्या है, अभी ज़्यादा गर्मी अधिक पड़ रही है, अगर हम यूरिया मिलाएंगे तो बीज का उगाव कई बार धीरे हो जाता है, बीज खराब भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट चीज़ आपकी डीएपी है, उसके साथ में सल्फर आप मिला के बीज सकते हो। और ये चीज़ें हो गई, सबसे पहले गोबर की खाद हो गई, रासायनिक खाद की बात हो गई, ये चीज़ें सबसे बेस्ट है। और लगभग आपको ये टॉपिक में सबको समझ में आ गया होगा कि मूंगफली के बीजान से पहले हमें कौन सी खाद डाली जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का।